स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 3। 13 जुलाई की ये वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1, हमारा देश भारत। तो जिससे कि हम भारत की विश्व में भौगोलिक स्थिति क्या है उसको जान सकेंगे। तो भारत एक विशाल देश है, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 1 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 9 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। तो इसको हम समझ लेते हैं पहले है क्या। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि विश्व को अगर मैं 2 भागों में बांटूं तो ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। भारत पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में आता है। इसके अलावा ये होती हैं हमारी देशांतर रेखाएं जो लंबवत काटती हैं, और ये होती हैं हमारी अक्षांश रेखाएं। तो इस हिसाब से भारत देशांतर और अक्षांशर की स्थिति में कहाँ आता है वो बताया गया है। इसके अलावा कर्क रेखा भारत को लगभग बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। बेटा, ये है कर्क रेखा, ये आपको लाइन दिख रही होगी, ये इक्वली भारत को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। और अगर इसकी स्थिति की बात की जाए तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर इसकी स्थिति है, अक्षांश। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक का 2.4% है। हमारे पास कितनी लैंड है? वी हैव 32.8 लाख किलोमीटर हमारे पास लैंड है, जो अगर मैं विश्व की अगर भूभाग को 100% में बांटती हूँ तो भारत के पास कितना प्रतिशत भाग है? 2.4। भारत के अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। अब ये देख लेते हैं हम क्या है। आपको देखने से ये पता चल रहा होगा कि ये वाला हिस्सा तो बहुत ज़्यादा हमें लग रहा है, लेकिन ये वाला कम है। तो पूर्वी से पश्चिम की तरफ हमें कम लैंड है, जबकि उत्तर से दक्षिण की तरफ हमारे पास लैंड ज़्यादा है। परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। तो वहीं गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का अंतर है। हाँ, ये जरा ध्यान से समझना है। ये अरुणाचल प्रदेश है, ये गुजरात है, और इसके मध्य 2 घंटे का अंतर है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले होता है और 2 घंटे बाद लगभग सूर्योदय गुजरात तक पहुंचता है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि हम हर जगह सेम समय को मानते हैं? वो इसलिए क्योंकि यूपी की एक जगह है मिर्ज़ापुर, जिसके समय को हम अपने मानक समय मानते हैं, क्योंकि अगर हम मानक समय नहीं मानेंगे, भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय होगा, तो अनेक प्रकार की समस्याएं हैं जिसका सामना हमें करना पड़ सकता है। तो इसी के साथ हम अपने इन प्रश्नों के उत्तर अब जानना शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहला, 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्व देशांतर को भारत का मानक समय क्यों माना जाता है? तो हमें इसको मानक समय इसलिए मानते हैं क्योंकि यह भारत के लगभग बीच से गुजरती है इसमें से रेखा, और इससे देश का समय प्रभाव लगभग एक जैसा रहता है। मिर्ज़ापुर के समय को हम इसलिए मानते हैं इक्वल समय क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, और इससे पूरे भारत में एक समय मानने में आसानी होगी, एक इक्वल टाइम डिसाइड हो पाएगा। दूसरा, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? तो भूमध्य रेखा से दूरी के कारण कन्याकुमारी और कश्मीर दिन रात की अवधि में अंतर है, क्योंकि अगर बिल्कुल बीच में होगा, बिल्कुल भूमध्य रेखा पर होगा, तो वहाँ पे जनरली दिन बना रहता है, लेकिन कन्याकुमारी नीचे की तरफ है, कश्मीर ऊपर की तरफ है, इसलिए इनमें दिन रात में अंतर पाया जाता है। जो स्थान भूमध्य रेखा के पास होता है वहाँ वर्ष भर दिन की अवधि एक जैसी और लंबी होती है, जबकि दूर स्थिति के स्थानों में दिन रात की अवधि में अंतर पाया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों ही काफ़ी दूर है, इसलिए इसमें दिन रात का अंतर मिल रहा है। तीसरा, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक सी समय दर्शाती है? तो इसलिए क्योंकि पूर्व पश्चिम से पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऐसे मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे आती है, और अरुणाचल प्रदेश पूर्व में होने के कारण वहाँ सूर्योदय पहले हो जाता है। इस तरफ अरुणाचल प्रदेश पड़ता है हमारा, तो यहाँ सूरज पहले आ जाता है। भारत का देशांतरीय विस्तार भी लगभग 30 डिग्री है तथा सूर्य 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगाता है। 30 डिग्री और 1 डिग्री को पार करने में कितना मिनट लगाता है?
4 मिनट लगाता है, इसीलिए 30 डिग्री को पार करने में 120 मिनट लगते हैं, जिसका मतलब कितना हुआ 2 घंटे। इसलिए इनके बीच में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, क्योंकि हमारा 30 डिग्री का डिफरेंस है। इसको अगर हम और समझें तो 30 डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री इंटू में 4 हो गया हमारा 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे। अब चौथा और पांचवा प्रश्न हमारा एक MCQ टाइप क्वेश्चन है, जैसे कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर है उड़ीसा। पांचवा, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, बेटा इसका आंसर है 97 डिग्री 25 टाइम्स पूर्व। ये हमारा सबसे पूर्वी देशांतर है, यानी कि इस तरफ अगर मैं भारत को ये बोलूँ तो सबसे पूर्वी देशांतर। अपने राज्य का विस्तार, क्वेश्चन नंबर 6, अपने राज्य का विस्तार अक्षांश और देशांतर में ज्ञात कीजिए। हमारा राज्य कौन सा है, दिल्ली। तो दिल्ली के अगर मैं उत्तरी अक्षांश की बात करूँ तो वो है 28 डिग्री 38 उत्तरी अक्षांश, और अगर मैं पूर्वी देशांतर की बात करूँ तो 77 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये हमारी स्थिति है विश्व के अंदर। तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।